नमस्कार साथियों। नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की सच्चाई क्या है? क्योंकि आजकल बीजेपी और मोदी सरकार के द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट और अटैच की गई संपत्ति बहुत चर्चा में है। क्या यह सच है या झूठ है? क्या यह असलियत है या फर्जीवाड़ा है? केवल साधारण तथ्यों से इसका आकलन आप लगा सकते हैं। पहला तथ्य, नेशनल हेराल्ड अखबार क्या है? इसे साल 1937 में जंग आज़ादी की लड़ाई के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया। इसकी मालिक कंपनी जो 1937 में बनी वो थी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और इसके प्रणेता थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टंडन साहब, किदवई साहब और अन्य स्वतंत्रता सेनानी। यह अखबार स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज उठाता आया, आजादी के आंदोलन की आवाज उठाता आया। इसी कारण से नेशनल हेराल्ड अखबार को अंग्रेजों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इस पर प्रतिबंध लगा दिया, जो 1945 तक चला। आज तक यह अखबार चल रहा है। 1937 से आज तक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी है। आज़ादी के आंदोलन के बाद, भारत को आज़ादी मिलने के बाद, यह अखबार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं चुका पाया, वीआरएस की राशि नहीं चुका पाया, म्युनिसिपल टैक्स नहीं चुका पाया, अन्य स्टैट्यूटरी ड्यूज, कानूनी जो देनदारी है वो नहीं चुका पाया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह जिम्मेवारी थी। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समय समय पर नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को कर्ज देकर यह सारी राशि का भुगतान किया, क्योंकि यह स्वतंत्रता संग्राम की आवाज थी। यह राशि बनती है 90 करोड़ रुपया। नेशनल हेराल्ड प्रॉफिट नहीं कमाता, इसलिए वो इस राशि का भुगतान कभी कर ही नहीं सकता था। तो इसका हल क्या हो? कानूनी राय ली गई और एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई गई, यानी उसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। उसके शेयर होल्डर बने श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी। इसके अलावा शेयर होल्डर और डायरेक्टर बने श्री सैम पिट्रोडा, श्री ऑस्कर फर्नांडिस, श्री मोतीलाल वोरा। ये सब लोग उसके शेयर होल्डर, डायरेक्टर यानी कांग्रेस के लोग ही बने। और उस कंपनी ने 50 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी को देकर वो 90 करोड़ का कर्ज ले लिया। अब नेशनल हेराल्ड तो वो कर्ज चुका नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड को इसके शेयर अलॉट कर दिए। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी क्या होती है? यंग इंडिया लिमिटेड ना किसी को तनख्वाह दे सकती, ना डिविडेंड दे सकती, ना प्रॉफिट शेयर दे सकती, ना संपत्ति बेच सकती और ना ही उसके शेयर बेचे जा सकते। ये एक ऐसी कंपनी है, तो इससे कोई फायदा किसी को हो ही नहीं सकता। अब एक 2012 में शिकायत दायर होती है चुनाव आयोग में। किसके द्वारा? श्री सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कि 90 करोड़ का कर्ज क्यों दिया गया। चुनाव आयोग इसको खारिज कर देता है। इसकी अपील वो सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं करते। उसके बाद एक दरख्वास्त ईडी को दी जाती है। किसके द्वारा? सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा। वो दरख्वास्त भी अगस्त 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस कहते हैं, ईडी के द्वारा खारिज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जब बीजेपी को लगा कि इसमें कुछ है ही नहीं गलत और ये सारी चीजें चुनाव आयोग ने भी बंद कर दी और अब खुद उनकी सरकार में, बीजेपी सरकार ने, ईडी ने भी बंद कर दी, तो आनन फानन में ईडी के डायरेक्टर राजन कटोच को बदल दिया जाता है और सितंबर 2015 में बंद हुए केस को दोबारा चालू किया जाता है, जिसकी अब 10 साल के बाद एक फर्जी आरोप पत्र जाहिर किया जा रहा है। हमारे बड़े सीधे सवाल हैं। पहला सवाल, दोस्तों, क्या यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या नेशनल हेराल्ड की कोई संपत्ति खरीदी? जवाब नहीं में है।
क्या एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या नेशनल हेराल्ड की कोई संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड या राहुल जी या सोनिया जी या किसी और डायरेक्टर या शेयर होल्डर के नाम हो गई? जवाब नहीं में है। क्या एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या नेशनल हेराल्ड से 1 रुपया भी लिया गया? जवाब नहीं में है। क्या नेशनल हेराल्ड की संपत्ति उसके पास है? जवाब हां में है। जब कोई संपत्ति ली और दी ही नहीं गई, जब 1 फूटी कौड़ी का लेन देन ही नहीं हुआ, तो मनी लॉन्ड्रिंग और अपराध क्या हो गया? भैया साधारण भाषा में कहूं, अखबार हमारा, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हमने लड़ी, अखबार स्वतंत्रता संग्राम में हमने बनाया, आज तक अखबार हम चला रहे हैं, अखबार में जो सारा खर्चा और लोन दिया वो हमने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो फिर बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो फिर मोदी सरकार के पेट में दर्द क्यों है? ना कोई अपराध हुआ, ना 1 पैसे का लेन देन हुआ, ना किसी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ, ना कोई संपत्ति बेची जा सकती, ना कोई संपत्ति बेची गई, ना 1 रुपए की तनख्वाह ली गई, ना 1 रुपया डिविडेंड लिया गया, ना 1 रुपया प्रॉफिट लिया गया। तो अपराध क्या है? यह सवाल है जिसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। इसीलिए चुनाव आयोग ने भी केस बंद कर दिया था, इसीलिए ईडी ने भी बंद कर दिया था। राजनीतिक प्रतिशोध के चलते केवल सोनिया जी और राहुल जी जनता की आवाज उठाते हैं, कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है, इसलिए झूठे मुकदमे और आरोप पत्र दायर किए जा रहे हैं। पर जान लीजिए, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक कर लड़ेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस।